मटेरियल कंट्रोल की बात करने जा रहे हैं। मैंने आपको बतलाया कि हम कोस्ट टेक्निक के आधार पर मटेरियल कोस्ट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं कोस्ट टेक्निक के बेसिस पर, वो आज हमें सीखना है। मैं आपको सिखा रहा हूं, समझ लेना ढंग से। एक छोटा सा कंसेप्ट मान लीजिएगा, एक फैक्ट्री है जिसमें एवरी ईयर हर साल रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, एक छोटी सी फैक्ट्री की बात करते हैं। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है सपोज 20,000 किलो, जिसको हम आर से डिनोट कर देते हैं कि एनुअल रिक्वायरमेंट 20,000 किलो। एक यूनिट की कोस्ट पर किलोग्राम मान लीजिएगा हम क्या देते हैं 100 रुपए। कोस्ट पर किलोग्राम 100 रुपए। एक बार हम ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर कोस्ट आती है मान लीजिएगा 100 रुपए। एक बार हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर देने की कोस्ट, वीडियो चालू है, ऑर्डर देने की कोस्ट आती है 100 रुपए। सी आपको बतला रखा है कैरिंग कोस्ट, भंडारण लागत, स्टोरेज कोस्ट मान लीजिएगा 10 रुपीज पर यूनिट पर ईयर। ठीक। हम किसी तरह की कोस्ट टेक्निक को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी तरह की कोस्ट टेक्निक को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो ये डिसाइड करते हैं कि रीऑर्डर क्वांटिटी एक बार में 5,000 किलोग्राम परचेज करेंगे, जिसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी कह दो या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। कि साहब हम डिसीजन कैसे लेंगे? हम कंपैरिजन करेंगे टोटल कोस्ट में। टोटल कोस्ट में कंपैरिजन करते हैं, समझा रहा हूं। टोटल कोस्ट जिसका पहला पार्ट होता है परचेज कोस्ट। परचेज कोस्ट का मतलब है कि साल भर में कितना मटेरियल चाहिए, 20,000 किलो। 1 किलो प्राइस का मूल्य क्या है 100 रुपए, यानी कि R इंटू कोस्ट पर यूनिट। हमारी रिक्वायरमेंट है 20,000 किलो की और 1 किलो का प्राइस है 100 रुपए। 20,000 इंटू 100, 20 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लगना ही लगना है। सेकंड पोर्शन जो होता है वो होता है इन्वेंट्री कोस्ट या कैरिंग कोस्ट या वेरिएबल कोस्ट, इसको बोलते हैं वेरिएबल कोस्ट। यही चेंज होती है। इन्वेंट्री कोस्ट का पहला पार्ट होता है ऑर्डरिंग कोस्ट। ऑर्डरिंग कोस्ट जरा जनरली ध्यान दीजिएगा, हमें साल भर में कितनी रिक्वायरमेंट है बेटा? एक बार में हम 5,000 किलो खरीदेंगे। हमें साल भर में 20,000 किलो मटेरियल चाहिए और एक बार में 5,000 किलो मटेरियल परचेज करेंगे, तो कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईयर 4। यानी मैं आर में ईओक्यू का भाग लगा दूंगा। रिक्वायरमेंट है 20,000 किलोग्राम, 20,000 किलोग्राम, और एक बार में मैं 5,000 किलो मटेरियल परचेज करूंगा तो मुझे 4 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। एक ऑर्डर देने पे कितना खर्चा आएगा? 100 रुपए। तो इसको O से मल्टीप्लाई करें 100 रुपए, यानी मेरे 400 रुपए ऑर्डर देने के खर्चे आएंगे। 20,000 किलो मटेरियल चाहिए, एक बार में मैं 5,000 किलो मटेरियल परचेज करूंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईयर मुझे एक साल में 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे, और एक ऑर्डर देने में 100 रुपए खर्चा आता है तो 400 रुपए लगेंगे। बी पार्ट कहता है कैरिंग कोस्ट। कैरिंग कोस्ट भंडारण लागत, स्टोरेज कोस्ट, ये कहता है कि हम एक बार में जितना मटेरियल खरीदेंगे, एक बार में जितना मटेरियल खरीदेंगे, ऑन एन एवरेज उसका आधा हमेशा स्टॉक में रहेगा। कितना मटेरियल खरीद रहे हैं? 5,000, उसका आधा हमेशा स्टॉक में रहेगा, यानी ईओक्यू में 2 से डिवाइड करना है। तो हमेशा 2500 किलोग्राम स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, और एक यूनिट को मेंटेन करने का कितना खर्चा है?
₹10। 2500 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 25,000। तो मेरी टोटल कॉस्ट क्या आ गई? 20,25,000 ₹100 हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। ये तब है जब हम किसी कॉस्ट टेक्निक को अडॉप्ट नहीं कर रहे। 400 जब हम किसी कॉस्ट टेक्निक को यूज नहीं कर रहे, हम हमारी मन मर्जी के मालिक। यदि हम कॉस्ट टेक्निक को यूज करें, कॉस्ट टेक्निक को फॉलो करें, तो क्या होगा? कॉस्ट टेक्निक को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं कि कॉस्ट टेक्निक के बेस पर आप ये डिसाइड कीजिए कि एक बार में कितना मटेरियल परचेज करोगे, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाए। इसका फॉर्मूला होता है 2RO/C। 2RO/C 2 इंटू R की वैल्यू, रिक्वायरमेंट कितनी है? 20 या किलोग्राम। ऑर्डर कॉस्ट क्या है? O मीन्स ऑर्डर कॉस्ट, अपॉन में C कैरिंग कॉस्ट ₹10। 20,000 इंटू 100 20 लाख, 20 लाख इंटू 2 40 लाख, 40 लाख में 10 से डिवाइड किया 4,000। 4,000 का अंडर रूट लेना, कैलकुलेटर लाया आप लोग? 4,000 का अंडर रूट 4 लाख का, 4 लाख का अंडर रूट ले लें। 63.4 वापस बोल। 632.4 नहीं यार, वापस सॉल्व कर इसको। 20 या इंटू 2 40 या 40 या इंटू 100 40 लाख, 40 लाख में 10 से डिवाइड किया 4 लाख, 4 लाख का अंडर रूट लेना है। अंडर रूट 62.4 ये कहता है सब एक बार में कितनी 632.4 यूनिट का है। ये कहता है एक बार में इतनी यूनिट परचेज करनी चाहिए। हम कंपैरिजन डिसीजन जो करेंगे वो टोटल कॉस्ट के बेसिस पर करेंगे। टोटल कॉस्ट के बेसिस पर सबसे पहला मैं निकालता हूं परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है R इंटू कॉस्ट पर यूनिट। मेरी साल भर की रिक्वायरमेंट है 20 या किलो, वो तो खरीदना ही खरीदना मुझे। 1 किलो का प्राइस कितनी है बेटा? कॉस्ट प्राइस कितनी है? ₹100। इट मीन्स ये 20 लाख रुपए तो लगने ही लगने हैं। चाहे डेली खरीदो चाहे साल भर में एक साथ खरीदो, 20 लाख रुपए तो लगने। सेकंड पॉइंट जो आता है इन्वेंट्री कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, इसका ए पार्ट होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये कहता है कि हमें साल भर में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, R अपॉन में EOQ इंटू O। R अपॉन में मुझे 20 या किलो मटेरियल चाहिए साल भर में, एक बार में 632.4 खरीदूंगा, राउंड अप कर देंगे, वैसे अपन नहीं कर रहे हैं अभी। यहां पर 20 या किलो मटेरियल परचेज कर रहे हैं, 632.4 का डिवाइड कीजिएगा और O से मल्टीप्लाई करो, बताओगे? $3162.5 इतनी हमारी कॉस्ट आएगी। बी पॉइंट होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है EOQ अपॉन में 2 इंटू C। जितना मेटेरियल हम एक बार में खरीदते हैं ऑन एन एवरेज हाफ स्टॉक ऑलरेडी मेंटेन करते हैं। 632.4 मेरा EOQ है, 632.4 632.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू C की वैल्यू, C की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। सॉल्व कर रहे हैं, वही आ रहा है लगभग, देखना चेक करना। $3162 टोटल करो इसकी, टोटल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट 20 लाख और 6,000, 20,06,325 रुपए। यदि मैं कॉस्ट टेक्निक को यूज नहीं करूं, मेरी मन मर्जी चलाऊं, तो मेरी कॉस्ट आती है अप्रोक्सीमेटली 20,25,400। यदि मैं कॉस्ट टेक्निक को फॉलो करूं तो मेरी कॉस्ट आती है 20,06,000। मेरी कॉस्ट उसके कंपैरिजन में कम आती। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया जहां एनुअल रिक्वायरमेंट 20,000 किलो है। ऐसी बड़ी लार्ज स्केल पर जो इंडस्ट्री चलती है, जहां डेली लाखों में किलोग्राम कंजम्पशन, जैसे आज बात करें श्री सीमेंट की, वहां पर डे कोयला कंजम्पशन होता अप्रोक्सीमेटली 2 लाख किलोग्राम पर डे। तो फिर वहां कितना फर्क आएगा? तो आपकी क्या एडवाइस बनती है? कॉस्ट टेक्निक को यूज करना चाहिए, करना चाहिए। वेरी गुड। तो एक बार इसको उतारना चाहें तो कर लें। आपको एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। फिफ्टींथ नंबर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 15। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 15 मेरी बुक में 3.74 है, आप देख लेना। मिल गया? तुमने मेरे ख्याल से गलत चैप्टर खोल रखा है। ये थर्ड चैप्टर। तो शॉर्ट क्वेश्चन में देख 16 शॉर्ट क्वेश्चन। और पीछे चलो, बैक चल। हाँ यस, और पीछे पढ़ रहा हूं। The annual demand for an item is 3200 यूनिट। एनुअल डिमांड है ये 3200 यूनिट की। यूनिट कॉस्ट इज ₹6 and inventory carrying cost is 25% per annum. If the cost of one order is ₹150, determination economic order quantity and number of order per year and time between two consecutive order. Question number 16 पढ़ रहा हूं, समझना है। क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। एनुअल रिक्वायरमेंट आएगा, कंजम्पशन आएगा, एनुअल डिमांड कितनी है? 3200 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट बताओ, ₹6। ऑर्डर कॉस्ट बताओ, वो मीन्स ऑर्डर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर 150। C means carrying cost. Carrying cost it means storage cost बतला रखा 25% पर annum। किसका 25%? कॉस्ट प्राइस का 25% ऑफ कॉस्ट। हमेशा कॉस्ट प्राइस का ही कैलकुलेट करना है, ये ध्यान रखना बेटा। 25% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा? ₹6। उसका 25%, इट मीन्स एक यूनिट को मेंटेन करने की कॉस्ट आती है 1.50 पर यूनिट। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछा गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2RO/C, 2RO/C अंडर रूट। देन अंडर रूट 2R की वैल्यू क्या? वैल्यू ऑफ R 3200। वैल्यू ऑफ O 150। वैल्यू ऑफ C 1.5। सॉल्व करो। 3200 इंटू 2 6400 इंटू 100 64,000 डिवाइडेड अंडर रूट किया 800 यूनिट परचेज करेंगे। 800 यूनिट। सेकेंड पॉइंट आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर, ध्यान दीजिएगा, हमें साल भर में कितनी यूनिट परचेज करनी है? एक बार में कितनी परचेज करेंगे? 800। तो कितने बार ऑर्डर जाएंगे? 4 टाइम। तो R/EO, R/EO। हमें टोटल रिक्वायरमेंट है 3200 यूनिट्स की।
एक बार में हम 800 यूनिट परचेज करेंगे, तो हमें साल भर में कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? 4 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। फिर तीसरा पॉइंट पूछा है, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या पूछा है बेटा? टाइम बिटवीन टू एडजॉइनिंग ऑर्डर कहते हैं। दो कंटिन्यू ऑर्डर देते हैं तो उसमें कितना डिफरेंस होगा? प्रैक्टिकल सोचना है। एक साल में कितने ऑर्डर देने? 4। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 मंथ में 4 ऑर्डर देते हैं 12 महीने में। तो कितने कितने महीने के गैप से? 12 महीने में 4 से डिवाइड कर दूं तो कितने कितने में? 3 महीने। तो नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। एक साल में 12 मंथ होते हैं बेटा, और 12 महीने में हमें 4 ऑर्डर प्लेस करने। कितने ऑर्डर प्लेस करने? तो कितने कितने महीने की गैप से? 3-3 महीने की गैप से हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। कितने कितने महीने की गैप से? बता दें। इसी के जस्ट पहले वाला क्वेश्चन देखो, 15th नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, शॉर्ट आंसर दैट क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर परचेज 800 यूनिट्स ऑफ ए सर्टेन कंपोनेंट फ्रॉम बी। ए परचेज करता है कितनी यूनिट? 800। फिर आगे लिखा है his annual uses means consumption, demand, requirement 800 unit. The order placing cost is 100. The cost of carrying cost 1 unit for a year ₹4. Calculate the economic order quantity. तो रिक्वायरमेंट बताओ, एनुअल डिमांड, एनुअल यूजेज कितना है? 800 यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट गिवन, हमें रिक्वायरमेंट। ऑर्डर कॉस्ट बतला है, कॉस्ट ऑफ 1 ऑर्डर प्लेस 100। कैरिंग कॉस्ट गिवन है, अब कैरिंग कॉस्ट दे दी, डायरेक्ट दे दी, क्योंकि परसेंटेज नहीं दिया, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2R अपॉन में C, 2 इंटू वैल्यू ऑफ R इंटू वैल्यू ऑफ O 100 अपॉन में वैल्यू ऑफ C 4। कैलकुलेट करो भाई, 800 इंटू 1600, 1600 इंटू 100, 1,60,000, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4, 40,000, 40,000 में देखा भाई 200 यूनिट्स। देखो आंसर होता 4 यूनिट है, रुपीज कैरिंग कॉस्ट